बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हामिद है। मेरी स्पेशलिटी दिल उसके अमराज हैं। एक मरीज़ 6 महीने के बाद हस्पताल के अंदर आया। 6 महीने पहले उसको स्टंट डला हुआ था, उसको हार्ट अटैक आया था, हस्पताल के अंदर दाखिल हुआ। हस्पताल वालों ने उसको बंद शरीयान के अंदर स्टंट डाल दिया। 6 महीने के बाद वो दोबारा छाती में दर्द के साथ आ गया। घर वाले बहुत परेशान थे, वो ख़ुद भी मरीज़ बहुत परेशान था कि 6 महीने पहले ही तो हार्ट अटैक आया था, उसके बाद फिर 6 महीने के बाद दोबारा हार्ट अटैक लग रहा है, हमें दोबारा क्यों छाती में दर्द हुआ है डॉक्टर साहब, हालांकि इसकी शरीयान तो खुल गई है जिसके अंदर स्टंट डाला था। मैंने जब ईसीजी देखी तो ईसीजी में तब्दीलियां बेशक न्यू थी, तो शक था कि दोबारा से मसला हुआ है। मैंने उसको एडमिट करने के बाद जब इस बात को कंफर्म किया कि वो दोबारा हार्ट अटैक था, तो मैं ख़ुद भी थोड़ा सा परेशान हुआ कि ये क्या वजह है कि मरीज़ को 6 महीने के बाद दोबारा हार्ट अटैक आ गया, हालांकि इसको स्टंट भी डला हुआ है। जब मैंने प्रॉपर मरीज़ से हिस्ट्री लेने के बाद मुझे पता चला कि वो मरीज़ जब स्टंट डलवा के घर आया था तो वो 1 महीने के बाद तो उसने 1 महीना तो उसने रेगुलर दवाई ली बाकायदगी के साथ, लेकिन 1 महीने के बाद उसने दवाई बंद कर दी और पिछले 5 महीने से वो कोई भी दवाई नहीं ले रहा था। इन 5 महीनों के अंदर घर में किसी बंदे ने, किसी रिश्तेदार ने और किसी दोस्त अहबाब ने ये जहमत नहीं की कि उसको इस बात के बारे में मुतला करें कि स्टंट डलने के बाद दवाई इतनी ज़्यादा ज़रूरी होती है जितनी ज़्यादा रोटी ज़रूरी है। कभी देखा हो किसी ने कि रोटी का नागा किया हो? सुबह शाम 3-3 टाइम के औकात में हम रोटी खाते हैं। मरीज़ों को हम समझाते हैं कि स्टंट डलने के बाद दवाई बिल्कुल रोटी जैसी है, बल्कि रोटी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोगों को कहते हैं हम रोटी आप छोड़ दें, बेशक दवाई ना छोड़ें। आपको डॉक्टर ने आपके अंदर स्टंट डाला है, उस स्टंट का पेट्रोल होती है दवाई। उस स्टंट में दोबारा बंदिश का ख़तरा मौजूद होता है। कोलेस्ट्रोल और बाकी अज्जा उस पर जमा होना शुरू हो जाते हैं जो स्टंट की बंदिश करा देते हैं। इस चीज़ से बचाव की खातिर ही दवाइयाँ दी जाती हैं और ये दवाइयाँ आपने बाकायदगी से खानी है। ख़ास तौर पे खून पतला करने वाली गोली, कोलेस्ट्रोल वाली गोली और शुगर ब्लड प्रेशर वाली गोली, जिनकी वजह से आपको पहले अटैक आया था। तो मैंने उनको बताया कि आपने 5 महीने से दवाई छोड़ी हुई है, अब लगता यही है कि आपने जो स्टंट डलवाया था वो स्टंट बंद हो गया है अंदर। अब उसके लिए दोबारा एंजियोग्राफी होगी आपकी और देखना पड़ेगा कि वो स्टंट बंद हुआ है या कि कहीं और मसला हुआ है। आपको दवाई बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए थी। किसके मशवरे से आपने दवाई छोड़ी? तो मरीज़ कहता है डॉक्टर साहब मशवरा तो किसी से नहीं किया था, बस खुद से हमने कहा तबीयत ठीक है तो दवाई छोड़ दी। जो लोग खुद से दवाई छोड़ देते हैं इस बुनियाद के ऊपर कि हमारी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, अब दवाई क्यों खाएं हम, ऐसे मरीज़ आगे चल के इतनी परेशानी का शिकार होते हैं, हिसाब ही नहीं है जिसका कोई। अक्सर मरीज़ स्टंट डलने के बाद जो शौकीन हजरात होते हैं, सिगरेट स्मोकर्स होते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनको भी ये खपत होता है कि हमारा स्टंट तो डल गया है, अब हमारी नाली भी खुल गई है, तो अब तो हमें सिगरेट पीनी पड़ेगी, अब हमें सिगरेट छोड़ने की क्या ज़रूरत है। मेरे भाई, आपको पहले जो अटैक आया था वो भी सिगरेट की वजह से आया था। उस सिगरेट ने आपकी शरीयान बंद कर दी थी, जिसकी वजह से आपकी बंद शरीयान स्टंट के ज़रिए हमें खोल तो गई। अब वही सिगरेट अगर आप दोबारा शुरू करेंगे तो वो स्टंट जो इतनी मेहनत के साथ डाला गया है आपकी नाली के अंदर, उसके बंद होने का ख़तरा है। हस्पतालों में जहाँ पे अटैक के मरीज़ दाखिल होते हैं, न्यू मरीज़, उनके साथ ये 2 किस्म के मरीज़ भी पाए जाते हैं। ख़ास तौर पे ये जो अटैक आने के बाद, स्टंट डलवाने के बाद दवाइयाँ छोड़ देते हैं, और दूसरी किस्म के मरीज़ जो अटैक आने के बाद, स्टंट डलवाने के बाद सिगरेट जारी रखते हैं। ये दोनों मरीज़ दोबारा अटैक के साथ अस्पताल के अंदर आते हैं और घर वाले डॉक्टरों पे गुस्सा कर रहे होते हैं और डॉक्टरों को ज़दोकोब कर रहे होते हैं कि हमारे मरीज़ को बचाएं। हालांकि वही अटेंडेंट्स जो उनके घर में मौजूद होते हैं कभी इस बात पे उनको आमादा नहीं करते कि आपको दवाई नहीं लेनी, या सिगरेट पे सख्ती नहीं करते। हमेशा स्टंट डलवाने के बाद अपनी दवाई भी बाकायदगी से लें, अपना चेकअप भी बाकायदगी से करवाएं, अपना ब्लड प्रेशर और शुगर भी कंट्रोल के अंदर रखें और सिगरेट बिल्कुल बंद कर दें। ये वो अवामिल हैं जो आपकी स्टंट का बंदिश बनते हैं और आगे चल के आप इस परेशानी का शिकार हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब स्टंट क्यों बंद हो गया। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम करे और हमें अक्ल और फ़हम दे। बीमारियों के मुतालिक आगाही अपने डॉक्टर से लेते रहा करें। ख़ुद से दवाइयाँ जब आप छोड़ देते हैं फिर आगे चल के आप इतना पछताते हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।